हेलो प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अभिषेक गुप्ता। आज मैं क्लास 12th के मैथ के एक और धमाकेदार इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ चुका हूँ। क्लास 12th के मैथ के वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं, मैथ के हिंदी मीडियम के विद्यार्थी, उनके लिए ये वाला सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है, खास करके बिहार बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि ये वाला सवाल एग्ज़ाम में बहुत बार आ चुका है, आता भी है और आते भी रहेगा। 2027 के बोर्ड एग्ज़ाम में हो सकता है ये वाला सवाल आ जाए भाई। तो ध्यान रखिएगा, इस सवाल को कैसे बनाना है देखिए, मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप हल करके बताऊंगा, आप इसको अच्छे से देखिएगा। देखिए क्वेश्चन है, सिद्ध करें कि tan इनवर्स 2/5 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/12 बराबर π/4 है। तो क्वेश्चन को आप समझ गए। देखिए इधर वाला को बोलते हैं LHS, जो बराबर से इधर है इसको बोलते हैं LHS, और बराबर के बाद वाला को बोलते हैं RHS। क्या बोलते हैं? RHS। तो हम LHS लेंगे और RHS को लाएंगे। तो देखिए LHS मैंने नोट कर लिया है पहले ही। LHS कितना है? tan इनवर्स 2/5 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/12, इतना LHS लिख दिया मैंने। देखिए इस क्वेश्चन को बनाने से पहले आपको ये वाला सूत्र याद होना चाहिए। जब तक आपको ये वाला सूत्र याद नहीं रहेगा तब तक आपका ये वाला सवाल नहीं बनेगा। तो देखिए हम सबसे पहले इस दोनों को पहले हल करेंगे, इस दोनों को फार्मूला में बैठा के हल करेंगे, और इसका मान जितना आएगा ना उसको फिर इसके ज़रिए हल करेंगे आगे। तो देखिए tan इनवर्स 2/5 प्लस tan इनवर्स 1/3, तो देख रहा है, देखिए यहाँ पे tan इनवर्स 2/5 की जगह x, मतलब x का मान 2/5 है, tan इनवर्स y के मान है 1/3, तो x की जगह डालेंगे 2/5, y की जगह डालेंगे 1/3, बट्टा में 1 माइनस x की जगह डालेंगे ये वाला, y की जगह डालेंगे ये वाला। तो देखिए कैसे करना है, ध्यान दीजिएगा। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y बट्टा 1 माइनस एक्स वाई। तो डालिए कितना है tan इनवर्स, तो tan इनवर्स सबसे पहले मैं इसको कर रहा हूँ हल, ध्यान रखिएगा इस दोनों को, फिर बाद में इसको करूँगा। इसको ऐसा साथ में लिखे चलेंगे, साथ में लिखते चलेंगे, लास्ट में जैसा प्रोसेस आएगा ना उसके ज़रिए फिर आगे भी इसी फॉर्मूला पे करना है भाई। देखिए कैसे होगा। तो tan इनवर्स मैंने लिख दिया x के मान है 2/5, 2/5 है, प्लस है तो प्लस y के मान है 1/3, तो डाल दिया, फिर 1 माइनस x के मान है 2/5, यहाँ पे है ना गुन्ना छुपा है भाई, तो गुन्ना लगा दीजिएगा। y के मान है 1/3, मतलब 1/3 है, फिर प्लस में क्या है tan इनवर्स 1/12 है। तो मैंने लिख दिया इतना आप समझ गए कैसे मैंने हल किया है। सिर्फ मैंने यहाँ पे इस वाला फार्मूला पे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की जो फार्मूला है उसी पे सिर्फ मैंने इसको बैठाया है, बस कुछ नहीं किया है। इतना आप समझ गए। अब देखिए इसको पहले हल कीजिए अच्छा से। यहाँ पे है tan इनवर्स, तो tan इनवर्स 5 और 3 कैल्शियम 15 होगा, कितना होगा 15। तो 5 के पारा में 15 कितने मरतबे आता है? 3 मरतबे आता है। 3 में ऊपर वाला 2 से गुना करेंगे कितना होगा? 6 होगा, 3 दूनी 6, तो 6 लिखिए प्लस 3 के पारा में 15 कितने मरतबे आएगा? 5 मरतबे आएगा। कितने मरतबे आएगा? 5 मरतबे। 5 में 1 से गुना करेंगे तो 5 आएगा, फिर बट्टा इसको कीजिए 1 माइनस 2 में 1 से गुना करेंगे 2 होगा, 5 में 3 से गुना करेंगे 15 होगा, फिर प्लस क्या बच गया? tan इनवर्स 1/12 बच गया। क्या बच गया? tan इनवर्स 1/12। अब देखिए आगे tan इनवर्स, तो tan इनवर्स 6 को 5 को जोड़िए कितना होगा? 11 को, अब बट्टा है 15, फिर बट्टा, यहाँ बट्टा में 1 लगा के एलसीएम लीजिए। जब भी कुछ नहीं रहता है ना, यहाँ पे इधर वाला पे कुछ नहीं रहेगा तो बट्टा में 1 लगा के हमेशा एलसीएम लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। तो आप यहाँ पे एलसीएम लीजिए, 1 और 15 का एलसीएम 15 होगा, कितना होगा? 15। 1 और 15 का एलसीएम 15 होता है, ध्यान रखिएगा। 1 के पारा में 15, 15 मरतबे में आएगा, 15 में 1 से गुना करेंगे तो 15 ही आएगा, फिर घटाओ 15 के पारा में 15 कितने मरतबे में? 1 मरतबे में। 1 में 2 से गुना करेंगे तो 2 ही आएगा, 1 में ये वाला 2 से गुना करेंगे 2 ही नहीं आएगा। अब प्लस में क्या बच गया? प्लस में tan इनवर्स 1/12 बच गया। क्या बच गया? tan इनवर्स 1/12। अब यहाँ पे देखिए 15 से 15 कट जाएगा, क्योंकि नीचे भी सेम है, इसके नीचे भी सेम है, सेम अंक रहता है, नीचे नीचे तो कट जाता है, ध्यान रखिएगा वाला। अब जो बचा है उसको लिखिए। यहाँ पे क्या है? tan इनवर्स, और tan इनवर्स यहाँ पे लिखिए। अब यहाँ पे देखिए 11 है, तो 11 बट्टा है 15 में से 2 घटाएंगे कितना होगा? 13 होगा, कितना होगा? 13। फिर यहाँ प्लस है तो प्लस, इसके आगे है tan इनवर्स 1/12, यही ना है tan इनवर्स 1/12। तो मैंने यहाँ पे tan इनवर्स 1/12 मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो इतना हल हो गया। अब देखिए
इतना हल करके मैंने ये वाला ला दिया है। अब देखिए यही वाला फिर से ये वाला देखिए फार्मूला पे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y दिखने गया। तो x की जगह मान है 11/13, y की जगह है 1/12। समझ गए इतना। तो इसी में बैठाइए, फार्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y बट्टा 1 माइनस एक्स वाई। तो फार्मूला है बैठाइए, फार्मूला क्या है tan इनवर्स, तो tan इनवर्स x की जगह क्या है 11/13 है, तो 11/13 फार्मूला है प्लस है तो प्लस y के मान है 1/12, ये वाला y के मान है। फिर बट्टा में 1 माइनस है तो 1 माइनस x के मान है 11/13, तो 11/13 यहाँ पे गुन्ना छुपल है तो गुन्ना y के मान है 1/12, तो 1/12 लिख दीजिए। समझ गए इतना। कैसे मैंने किया है, सिर्फ मैंने ये वाला फार्मूला पे किया है, बस कुछ नहीं किया है। जहाँ जहाँ x था वहाँ डालें 11/13 और जहाँ जहाँ y है वहाँ डालें 1/12। तो समझ गए इतना। अब देखिए 13 और 12 का एलसीएम कितना होगा, 13 और 12 के एलसीएम से निकलेगा नहीं तो गुना कर लीजिए। जब भी एलसीएम नहीं निकलता है ना तो गुना कर देते हैं। तो कितना गुना होगा, 13 दूनी 26 के 6 हाथ में 2, 13 एकम 13, 13 2 15 होगा, 156 होगा। कितना होगा 156। तो यहाँ पे आएगा 156, यहाँ पे क्या आएगा 156 आएगा। 13 के पहाड़ा में 156 कितने मरतबे आएगा, 12 मरतबे में। कितने मरतबे आएगा 12 मरतबे में। 12 में 11 से गुना करेंगे कितना होगा, 12 दहाई के 120, 120 12 कितना होगा 132 होगा। कितना होगा 132। 13 के पहाड़ा में 156 12 मरतबे में आएगा। अब 12 में 11 से गुना करेंगे तो 132 आएगा। यहाँ है प्लस, तो प्लस 12 के पहाड़ा में 156 कितने मरतबे में 13 मरतबे में आएगा। और 13 में 1 से गुना करेंगे तो 13 ही आएगा। फिर बट्टा, यहाँ गुना पहले कर दीजिए, 1 माइनस 11 एकम 11 और 13 में 12 से गुना करवे किए हैं, कितना आया 156 आया है। तो इतना आप समझ गए। सिर्फ मैंने यहाँ पे बट्टा पर का जोड़ किया है और इसको सिर्फ गुना किया है, कुछ नहीं किया है बस। अब देखिए tan इनवर्स, तो tan इनवर्स अब 132 को 13 को कितना होगा 145 होगा। कितना होगा 145 और बट्टा में 156। यहाँ बट्टा में 1 लाख कैल्शियम लीजिए, 1 और 156 कैल्शियम 156 होगा। कितना होगा 156 होगा। कितना होगा 156। अब 1 के पहाड़ा में 156 कितने मरतबे में 156 मरतबे में। 156 में 1 से गुना करेंगे तो 156 आएगा। फिर घटाओ, 156 के पहाड़ा में 156 कितने मरतबे में 1 मरतबे में। 1 में 11 से गुना करेंगे तो 11 ही आएगा। समझ गए इतना। अब देखिए tan इनवर्स, तो tan इनवर्स 145 बट्टा में 156, 156 में से 11 जाएगा तो 145 से होगा। कितना होगा 145 और बट्टा में 156 कितना होगा, बट्टा में 156 होगा। तब बताए थे आपको बट्टा के बट्टा नीचे रहता है तो अंक पलट जाता है और गुना का निशान लग जाता है। तो कीजिए वैसे ही tan इनवर्स, तो tan इनवर्स यहाँ पे हो जाएगा 145 और बट्टा में 156। इसको गुना लगा के नीचे वाला ऊपर कर दीजिए और ऊपर कितना है 145 है तो 145 नीचे चला आएगा। ये आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया है भाई। जब भी बट्टा के बट्टा नीचे अंक रहता है ना तो इसको पलट देते हैं और गुना का निशान लग जाता है। यहाँ पे काटिए 145 एक मरतबे में, 156 से 156 भी एक मरतबे में कटेगा। तब क्या बचा, इसको हटा देते हैं भाई। देखिए तो क्या बचा भाई, tan इनवर्स 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 के आएगा। अब बताइए tan में 1 किसका मान होता है, tan 45 का मान होता है। किसका होता है tan 45 का। तो 45 को हम लिखते हैं tan π/4। क्या लिखते हैं tan π/4। पाई के मान होता है 180 डिग्री, 180 में 4 से भाग कीजिएगा तो 45 से आएगा। तो tan 45 का मान 1 होता है। तो tan 45 को हम लोग लिखते हैं tan π/4। tan इनवर्स से tan कट गया तो क्या बचा π/4 बचा, जो कि हमको RHS में यही लाना था। देखिए ये ना लाना था भाई, तो ये वाला हमको आ चुका है। लास्ट में लिख देंगे अतः LHS बराबर RHS प्रूव्ड। क्या लिख देंगे प्रूव्ड, यहाँ प्रूव्ड लिख दीजिएगा। समझ गए भाई कैसे मैंने हल किया है। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से देखिएगा भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको ये वाला सूत्र सिर्फ याद रखना है, आपको बना देना है, कुछ नहीं करना है। तो इस क्वेश्चन को पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो भाई आपने इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसको अच्छे से रिविज़न कीजिएगा। मैंने विस्तार से हल करके बताया है। आप एग्ज़ाम में सेम टू सेम ऐसे ही बनाइएगा। अपने कॉपी में पहले बना लीजिए अच्छे से, इसको 4 से 5 बार रिवीजन कीजिए। 2 से 3 नंबर में सवाल वाला आता है तो आप अच्छे से बनाइएगा, 2 से 3 नंबर आपको आ जाएगा, आराम से आ जाएगा भाई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
सेम टू सेम बनाइएगा। इसके जस्ट नीचे ये वाला बनाइएगा, इसी के नीचे बनाइएगा। अगर आपकी कॉपी का पन्ना ख़त्म यहाँ पे हो जाता है तो अगला पन्ना में शुरुआत यहीं से कीजिएगा, समझ गए। और लास्ट में लिख दीजिएगा अतः LHS बराबर RHS प्रूव्ड, समझ गए। इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए और अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आया कि नहीं आया। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ।